बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम संत मार्कुस के सुसमाचार का अध्याय 9, एजरा के ग्रंथ का अध्याय 8, दूसरे इतिहास ग्रंथ का अध्याय 10 और प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 49 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। संत मार्कुस का अध्याय 9। ईसा ने यह भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे ईश्वर का राज्य सामर्थ्य के साथ आया हुआ ना देख लें। ईसा का रूपांतरण। 6 दिन बाद ईसा ने पेतरुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया की कोई भी धोबी उन्हें उतना उजला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए। वे ईसा के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेतरुस ने ईसा से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, क्योंकि वे सब बहुत डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्यों ने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें ईसा के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। एलियस की समस्या। ईसा ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे तब तक तुम लोगों ने जो देखा है उसकी चर्चा किसी से नहीं करोगे। उन्होंने ईसा की यह बात मान ली, परंतु वे आपस में विचार विमर्श करते थे कि मृतकों में से जी उठने का अर्थ क्या हो सकता है। उन्होंने ईसा से पूछा, शास्त्री यह क्यों कहते हैं कि पहले एलियस को आना है? ईसा ने उत्तर दिया, एलियस अवश्य पहले सब ठीक करने आता है। फिर मानव पुत्र के विषय में ये क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएंगे और तिरस्कृत किए जाएंगे? मैं तुमसे कहता हूँ, एलियस आ चुका है और उसके विषय में जैसा लिखा है उन्होंने उसके साथ वैसा ही मनमाना व्यवहार किया है। अब दूधग्रस्त लड़का। जब वे शिष्यों के पास लौटे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए हैं और कुछ शास्त्री उनसे विवाद कर रहे हैं। ईसा को देखते ही लोग अचंभे में पड़ गए और दौड़ते हुए उन्हें प्रणाम करने आए। ईसा ने उनसे पूछा, तुम लोग इनके साथ क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं अपने बेटे को जो एक गूंगे अबदूत के वश में है आपके पास ले आया हूँ। वहाँ जहाँ कहीं उसे लगता है उसे वहीं पटक देता है और लड़का फेन उगलता है, दांत पीसता है और उसके अंग अकड़ जाते हैं। मैंने आपके शिष्यों से उसे निकालने को कहा, परंतु वे ऐसा नहीं कर सके। ईसा ने उत्तर दिया, अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को मेरे पास ले आओ। वे उसे ईसा के पास ले आए। ईसा को देखते ही अबदूत ने लड़के को मरोड़ दिया। लड़का गिर गया और फेन उगलता हुआ भूमि पर लौटता रहा। ईसा ने उसके पिता से पूछा, इसे कब से ऐसा हो जाया करता है? उसने उत्तर दिया, बचपन से ही। अबदूत ने इसका विनाश करने के लिए इसे बार बार आग अथवा पानी में डाल दिया है।
यदि आप कुछ कर सकें तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। ईसा ने उससे कहा, यदि आप कुछ कर सकें, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। इस पर लड़के के पिता ने पुकार कर कहा, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अल्प विश्वास की कमी पूरी कीजिए। ईसा ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध आत्मा को यह कहते हुए डांटा, बहरे गूंगे आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूँ, इससे निकल जा और इसमें फिर कभी नहीं घुसना। अब दूत चिल्लाकर और लड़के को मरोड़कर उससे निकल गया। लड़का मुर्दा सा पड़ा रहा, इसलिए बहुत से लोग कहते थे यह मर गया है, परंतु ईसा ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब ईसा घर पहुंचे तो उनके शिष्यों ने एकांत में उनसे पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से यह जाति नहीं निकाली जा सकती। दुखभोग और पुनरुत्थान की द्वितीय भविष्यवाणी। वे वहां से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे। ईसा नहीं चाहते थे किसी को इसका पता चले, क्योंकि वे अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। ईसा ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वह तीसरे दिन जी उठेंगे। शिष्य यह बात नहीं समझ पाते थे, किंतु ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन? वह कफरनहूम आए। घर पहुंचकर ईसा ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर वाद विवाद किया था कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। ईसा बैठ गए और 12 को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, जो पहला होना चाहता है वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में किसी एक का भी स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। उदारता। यूहन्ना ने उनसे कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अबदूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, उसे मत रोको, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो मेरे नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ ही है। मसीह के शिष्यों का उपकार। जो तुम्हें एक प्याला पानी इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। बुरा उदाहरण। जो इन विश्वास करने वाले नन्हों में किसी एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लूले होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों के रहते नरक की ना बुझने वाली आग में ना डाले जाओ। और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के साथ नरक में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो, किंतु दोनों आंखों के रहते नरक में न डाले जाओ, जहां उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर व्यक्ति आग रूपी नमक द्वारा रक्षित किया जाएगा। नमक अच्छी चीज है, किंतु यदि वह फीका पड़ जाए तो तुम उसे किससे छौंकोगे? अपने में नमक बनाए रखो और आपस में मेल रखो। एजरा का ग्रंथ अध्याय 8।
बाबुल से लौटने वालों की सूची। राजा अर्कसर्क्सिस के शासनकाल में मेरे साथ बाबुल से प्रस्थान करने वाले लोगों और उनके घरानों के मुखियों की सूची इस प्रकार है। पीनहास के वंशजों में गेरशोम, इर्तमार के वंशजों में डैनियल, दाऊद के वंशजों में हट्टूस जो शकन्या के पुत्रों में था, परकोश के वंशों में जकरिया जिसके साथ 150 नामांकित पुरुष थे, पहत मोआब के वंशजों में जहरिया का पुत्र एलियोनै और उसके साथ 200 पुरुष, जतु के वंशजों में यहुजेल का पुत्र शकन्या और उसके साथ 300 पुरुष, आदीन के वंशजों में योनाताम का पुत्र अबैद और उसके साथ 50 पुरुष, एलाम के वंशजों में अतल्याह का पुत्र यशैया और उसके साथ 70 पुरुष, शफटिया के वंशजों में मिकाइल का पुत्र जब्जा और उसके साथ 80 पुरुष, योआब के वंशजों में यहीएल का पुत्र ओबादा और उसके साथ 218 पुरुष, बानी के वंशजों में यसोफिया का पुत्र शलोमीत और उसके साथ 160 पुरुष, बेबाय के वंशजों में बेबाय का पुत्र जकरिया और उसके साथ 28 पुरुष, अज्जाद के वंशजों में हक्टाटान का पुत्र योहन्नान और उसके साथ 110 पुरुष, अंत में अदोनी काम के वंशजों में एलीफैट, येईएल, शमाया और उसके साथ 60 पुरुष, बिगवै के वंशजों में उत्तरी और जबूद तथा उनके साथ 70 पुरुष, लेवी। मैंने उसको उस नदी के तट पर एकत्रित किया जो अहवा की ओर बहती है। वहां हम 3 दिन पड़े रहे। जब मैंने लोगों और याजकों का निरीक्षण किया तो मुझे कोई लेवी नहीं मिला, इसलिए मैंने एलियाजर, शरीएल, शमाया, एलनाथान, यारीब, एलनाथान, नाथान, जकरिया और मुशलाम को बुलाया जो मुखिया थे, और योयारीब एवं एलनाथान को जो शास्त्री थे, और उनको कसफिया के यूदो नामक अध्यक्ष के पास भेजा। मैंने ऊदो और उसके भाई बंधुओं तथा मंदिर के सेवकों को जो कैसफिया में रहते थे यह कहला भेजा कि वे हमारे ईश्वर के मंदिर के लिए हमें कुछ सेवक भेजें। कृपालु ईश्वर हमारे साथ था, इसलिए वे शरविया और उसके पुत्रों और भाइयों को कुल मिलाकर 18 व्यक्तियों को हमारे पास ले आए। शरविया बुद्धिमान था, वह इज़राइल का परपोता, लेवी का पोता और महली का पुत्र था। फिर वे मरारी वंश हशबिया एवं यशाया और उनके भाइयों और पुत्रों को कुल मिलाकर 20 व्यक्तियों को ले आए। इनके अतिरिक्त दाऊद और उसके पदाधिकारियों द्वारा लेवियों की सहायता के लिए नियुक्त मंदिर के सेवकों में से 120 व्यक्तियों को इन सब के नाम लिपिबंद थे। यात्रा की सफलता की प्रार्थना। वहां अहुआ नदी के पास मैंने एक उपवास की घोषणा की, जिससे हम अपने ईश्वर के सामने दीन बने और उससे प्रार्थना करें कि हमारी और हमारे परिवारों की यात्रा सफल और हमारी सारी संपत्ति सुरक्षित हो। यात्रा में शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिए राजा से आदमी और घुड़सवार मांगने में मुझे संकोच था, क्योंकि हमने राजा से कहा था कि हमारे ईश्वर का हाथ उन सब की भलाई के लिए तत्पर रहता है जो उसे ढूंढते हैं, जबकि उसका क्रोध उन सब पर प्रकट होता है जो उसे त्याग देते हैं। इसलिए यह वरदान मांगने के लिए हमने उपवास घोषित किया और ईश्वर ने हमारी यह प्रार्थना स्वीकार भी कर ली। इसके बाद मैंने मुख्य याजकों में से 12 को अर्थात शरवैया, हशव्या और उनके साथ उनके भाइयों में 10 अन्य को अलग कर लिया। मैंने उन्हें वह चांदी, सोना और अन्य वस्तुएं सौंपी जिन्हें राजा, उसके मंत्रियों और पदाधिकारियों एवं वहां के रहने वाले इजरायलियों ने ईश्वर के मंदिर के लिए चढ़ाया था। मैंने 650 मन चांदी, 100 मन चांदी की वस्तुएं, फिर 100 मन सोना, सोने के 20 पात्र जिनका मूल्य 1000 अशर्फियां था, और सोने की तरह मूल्यवान सुंदर चमकीले कांसे की 2 वस्तुएं, यह सब तौल कर उनके हाथों में दिए। जब मैंने उनसे कहा, तुम प्रभु की सेवा में समर्पित हो, ये वस्तुएं पवित्र हैं, यह चांदी सोना प्रभु तुम्हारी पूर्वजों के ईश्वर को स्वेच्छा से चढ़ाया गया है। जब तक तुम इन्हें यरूशलेम में ईश्वर के मंदिर के कोषागार में याजकों के प्रधान, लेवियों और इजराइलियों घराने के मुखियाओं के सामने तौल कर नहीं दोगे, तब तक तुम इन्हें संभाल कर रखो।
इस पर याजकों और लेवियों ने चांदी, सोना और अन्य तौली हुए वस्तुओं को यरूशलेम के ईश्वर के मंदिर ले जाने के लिए ले लिया। यरूशलेम में आगमन। हमने पहले महीने के 12वें दिन अहुआ नदी से यरूशलेम के लिए प्रस्थान किया। हमारा ईश्वर हमारे साथ था। उसने शत्रुओं और रास्ते में घात में बैठे हुए लोगों से हमारी रक्षा की। हमने यरूशलेम पहुंचकर वहां 3 दिन तक विश्राम किया और चौथे दिन हमारे ईश्वर के मंदिर में चांदी, सोना और अन्य वस्तुओं को तौलकर उरिया के पुत्र याजक मेरमोत के हाथ में दिया। उसके पास पिनिहास का पुत्र एलआचर, लेवी यीशुआ का पुत्र योजाबाद और बित्रुई का पुत्र नोआदा थे। संख्या और तौल के अनुसार सब कुछ सुपुर्द कर दिया गया। उस समय उन सब का वजन भी लिखा गया। यरूशलेम में प्रभु को होम बलियां। उस समय निर्वासन से लौटे हुए लोगों ने समस्त इज़राइल के कल्याण के लिए इज़राइल के ईश्वर को ये होम बलियां चढ़ाई। 12 बछड़े, 55 मेढ़े, 77 मेमने और प्रायश्चित बलि के रूप में 12 बकरे। उन्होंने शतपों और नदी के पार के राज्यपालों को राजा के आदेश सुनाए और उन्होंने लोगों की और ईश्वर के मंदिर की भी सहायता की। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 10। सिखेम की सभा। रहबोम सिखेम गया क्योंकि सभी इजरायली उसे राजा बनाने के लिए सिखेम में एकत्रित हो गए थे। नाबाट के पुत्र यरोबाम को भी इसकी सूचना मिली तो वह मिस्र से लौटा। वह अब तक मिस्र में रह रहा था जहां वह राजा सुलेमान से भागकर गया था। लोगों ने उसे वहां से बुलाया। यरोबाम और इज़राइल का सारा समुदाय रहबाम से बोला, आपके पिता ने हमारे कंधे पर भारी जुआ रख दिया था। आप अपने पिता की कठोर बेगार और हमारे कंधों पर रखे उसकी भारी जुए को हल्का करें और हम आपकी सेवा करेंगे। उसने उन्हें उत्तर दिया, 3 दिन बाद फिर मुझसे मिलने आओ। तब लोग चले गए। अब राजा रहबाम ने उन बड़े बूढ़ों से परामर्श किया जो उसके पिता सुलेमान के राज्यकाल में उसके यहाँ सेवा करते थे। उसने पूछा, आप लोगों की राय क्या है? मैं उन लोगों को क्या उत्तर दूं? उन्होंने उससे कहा, यदि आप अब उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उनकी बात मानेंगे और उन्हें अनुकूल उत्तर देंगे तो वे सदा आपके सेवक बने रहेंगे। लेकिन उसने बड़े बूढ़ों की राय पर ध्यान नहीं दिया और उन युवकों से सलाह ली जो उसके समस्वक और उसके सेवक थे। उसने उनसे पूछा, तुम लोगों की राय क्या है? मैं लोगों को क्या उत्तर दूं जो मुझसे कहते हैं, आपके पिता ने हम पर जो जुआ रखा है उसे हल्का करें। उन युवकों ने जो उसके समस्वयस्थ थे उसे यह उत्तर दिया, जो लोग आपसे कहते हैं, आपके पिता ने हम पर भारी जुआ रखा, आप हमारा जुआ हल्का कर दें। आप इन लोगों को यह उत्तर दें, मेरी छोटी उंगली मेरे पिता की कमर से भी अधिक मोटी है। मेरे पिता ने तुम पर भारी जुआ रखा, मैं तुम्हारा जुआ और भी भारी करूंगा। मेरे पिता तुम्हें कोड़ों से पिटवाते थे, मैं तुम्हें कील लगे कोड़ों से पिटवाऊंगा। राजा का उत्तर। राजा ने आज्ञा दी कि तीसरे दिन फिर से मेरे पास आ जाना। इसलिए यरोबाम और सब लोग तीसरे दिन रहबाम के पास लौटे। राजा रहबाम ने उन्हें कठोर उत्तर दिया। राजा रहबाम ने नेताओं की राय की अवहेलना कर युवकों की राय के अनुसार उनको उत्तर देते हुए कहा, मेरे पिता ने तुम पर भारी जुआ रख दिया, मैं उसे और भारी करूंगा। मेरे पिता ने तुम्हें कोड़ों से पिटवाया, मैं तुम्हें कील लगे कोड़ों से पिटवाऊंगा। इस प्रकार राजा ने लोगों की मांग पर कुछ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यह ईश्वर की लीला थी जिससे शिलो के माध्यम से नाबाट के पुत्र यरोबाम के प्रति प्रभु की वाणी पूरी हो जाए। इजरायली दाऊद के घरानों से अलग। जब सब इजरायलियों ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता तो उन्होंने राजा को उत्तर दिया, दाऊद से हमारा कोई संबंध नहीं, यिशै के पुत्र के साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं। इजरायलियों, तुम अपने घर लौट जाओ।
दाऊद, तुम अपना घर संभालो। इस पर सभी इजरायली अपने अपने घर चले गए। रहबाम केवल उन इजरायलियों का राजा रह गया जो यूदा के नगरों में रहते थे। जब राजा रहबाम ने बेगार के अध्यक्ष अदोराम को भेजा तो इजरायली उसे तब तक पत्थर मारते रहे जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। राजा रहबाम शीघ्र ही अपने रथ पर सवार होकर यरूशलेम भाग निकला। इस प्रकार इज़राइल दाऊद के घराने से अलग हो गया और आज तक ऐसा ही है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 49। योशिया और यिर्मयाह। योशिया की स्मृति सुगंधित मिश्रण है जिसे अंतार्ककला ने तैयार किया है। उनकी स्मृति प्रत्येक के मुंह में मधु की तरह मधुर है। अंगूरी की दावत में संगीत की तरह उन्हें हमारे धर्म त्याग का दुख था और उन्होंने हमारा घृणित आचरण समाप्त किया। उन्होंने अपना हृदय प्रभु की ओर अभिमुख किया और पाप के युग में उनकी भक्ति दृढ़ रही। यूदा के अन्य राजा और यिर्मयाह, दाऊद, हिजकिय्याह और योशिया को छोड़कर सब के सब पाप पर पाप करते रहे, क्योंकि यूदा के सभी राजाओं ने सर्वोच्च प्रभु की संहिता का परित्याग किया। उनका राज्य दूसरों के हाथ चला गया और उनकी महिमा विदेशियों को दी गई। विदेशियों ने मंदिर का पावन नगर जलाया और यिर्मयाह के कारण उसकी सड़कें उजाड़, क्योंकि उन्होंने उन पर अत्याचार किया। यद्यपि माता के गर्भ में ही उनका अभिषेक नबी के रूप में हुआ था, जिससे उन्हें उखाड़ने, गिराने एवं नष्ट करने का और इसके बाद निर्माण करने का और रोपने का अधिकार मिला था। एजिकियल ने एक दिव्य दर्शन देखा जिसे प्रभु ने उन्हें केरूबों के रथ पर दिखाया। उन्होंने अय्यूब का स्मरण दिलाया जो अंत तक सन्मार्ग से नहीं भटके। गौण नबी। 12 नबियों की हड्डियां अपने स्थान पर खिल उठे, क्योंकि उन्होंने याकूब का ढारस बंधाया और अपनी ईमानदारी से उनका उद्धार किया। जरुब्बाबेल और यीशुआ। हम जरुब्बाबेल की प्रशंसा कैसे करें? वह दाहिने हाथ का मुद्रक जैसा था। योसादाक के पुत्र यीशुआ उनके सदृश थे। दोनों ने अपनी जीवन काल में वेदी स्थापित की और प्रभु के नाम पर वह मंदिर बनाया जो उसकी अनंत महिमा को अर्पित है। नहिम्याह की स्मृति भी अमिट है। उन्होंने हमारी गिराई हुई दीवारों को पुनर्निर्माण किया, उनमें फाटक एवं अर्गलन लगाए और हमारे घर फिर से बनवाए। हनोक के सदृश पृथ्वी पर किसी की दृष्टि नहीं हुई, क्योंकि वह पृथ्वी पर सशरीर उठा लिया गया। यूसुफ के सदृश भी कोई मनुष्य नहीं जन्मा। वह अपने भाइयों के नेता और अपने लोगों के सहायक थे। उनकी हड्डियों का सम्मान किया गया और उन्होंने उनकी मृत्यु के बाद भविष्यवाणी की। प्राचीन पूर्वज सेम और सेत मनुष्यों से यशस्वी थे, किंतु आदम सृष्टि के सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 में हम देखते हैं प्रभु का रूपांतरण। शिष्य प्रभु के दुख भोग और मृत्यु की बात सुनकर काफी दुखी थे। प्रभु उनको अपना वास्तविक वैभवशाली रूप दिखाने के लिए पहाड़ पर ले गए। बोला जाता है कि जिस पहाड़ पर ले गए वह माउंट टाबोर था, जो 18 किलोमीटर दूर है सी ऑफ गैलिली के। वहां प्रभु के साथ 3 प्रेरित थे, संत पेतरुस, संत याकूब और संत योहन। प्रभु का रूपांतरण होता है। उनका वस्त्र चमकीला और उज्जवल हो जाता है, चेहरा सूर्य की तरह चमकता हुआ, जैसे डैनियल के ग्रंथ के अध्याय 10 वचन 5-6 में जो प्रभु यीशु के मनुष्य अवतार के पहले का स्वरूप दिखाता है। प्रभु के साथ मूसा और एलिजा नबी भी थे। मूसा टोरा और एलिजा प्रॉफिट्स या नबी को संबोधित करते हैं, यानी पुराना विधान जो टोरा और नबी है वो प्रभु यीशु में पूर्ण होते हैं। हम देखते हैं उसी वक्त एक बादल छा जाता है और उसमें पिता परमेश्वर की आवाज आती है। यहाँ हम पिता परमेश्वर
जिनकी आवाज शिष्य सुनते हैं। पुत्र ईश्वर प्रभु यीशु वहीं थे और पवित्र आत्मा जो बादल ने घेरा डाला था, तीनों को हम यहाँ देखते हैं जैसे हमने प्रभु के बपतिस्मा के समय देखा था। पिता परमेश्वर बोल रहे हैं कि प्रभु ही उनके प्रिय पुत्र है और उनकी सुनो। आगे शिष्य प्रभु से पूछते हैं कि शास्त्री बोलते हैं एलीजा पहले आएंगे। प्रभु उनको बोलते हैं एलीजा संत योहन बपतिस्ता के स्वरूप आ गए हैं। एलीजा का कार्य था कि वह लोगों को पाप का पश्चाताप कराएं और हमने देखा कि इन लोगों ने उन्हीं को मार दिया। एलीजा पहले आएंगे, यह मलाकी के ग्रंथ अध्याय 4 वचन 5-6 में लिखा है। आगे हम देखते हैं एक बहरा और गूंगा अबदूतग्रस्त लड़का इसको शिष्यों के पास ले जाते हैं जो उस लड़के से अबदूत को नहीं निकाल पाए। प्रभु उनको अपने पास बुलाते हैं और उस अबदूत को निकाल देते हैं। पूछे जाने पर कि वह क्यों इस अबदूत को भगा नहीं पाए, प्रभु बोलते हैं प्रार्थना और उपवास और विश्वास के साथ ही इस तरह के अबदूत को भगा सकते हैं। आगे हम देखते हैं प्रभु के शिष्यों के बीच में बातचीत चलती है कि कौन बड़ा है, क्योंकि प्रभु ने 3 शिष्यों को अलग किया। बाकियों के मन में शंका थी। दुनिया में जिसके पास औधा होता है उसे बड़ा माना जाता है, लेकिन प्रभु एक बालक को उनके सामने खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं कि जैसे बालक जो विनम्र है, आज्ञाकारी है और पूरा माता पिता पर आश्रित रहता है, यानी ईश्वर पर आश्रित रहे, वही स्वर्ग राज्य में बड़ा माना जाता है। आगे संत योहन प्रभु को बोलते हैं कि कोई व्यक्ति जो प्रभु का शिष्य नहीं है वह प्रभु के नाम पर दुरात्मा निकाल रहा है। शायद यहाँ ईर्ष्या थी उनके मन में। प्रभु उनको बोलते हैं कि जो हमारे विरुद्ध नहीं वे हमारे साथ हैं। प्रभु आगे बोल रहे हैं कि जो भी प्रभु के राज्य के लोगों को पाप में गिराएंगे या उसका कारण बनेंगे उसे सख्त सजा मिलेगी। प्रभु यहाँ बता रहे हैं कि पाप जो है वो दूसरों को भी पाप में गिरने का कारण बनता है और दुनिया में दुख और परेशानी फैलाता है। इसलिए पाप से दूर रहे, नहीं तो नरक की आग में जलाए जाएंगे। एजरा के ग्रंथ के अध्याय 8 में हमें दाऊद के वंश और एरन के वंश के लेवी के वंशों के लोगों के बारे में बताया जा रहा है जो बेबीलोन से यरूशलेम वापस लाए गए। अध्याय 2 में हमने इजराइल के 12 कुल को देखा था। हम देखते हैं 1496 लोग यहाँ बेबीलोन से यरूशलेम आए। बताया जा रहा है यहाँ इसमें इजराइल के 10 वंश नहीं थे, क्योंकि वे असीरियन द्वारा निर्वासन में ले गए थे और वहीं रह रहे थे, जैसे इजरायली इतिहासकार योसिफस बताते हैं। हम देखते हैं इज़रा यरूशलेम की यात्रा से पहले एक व्रत या फास्ट रखवाते हैं ताकि उनकी शुद्धिकरण हो सके, और साथ में हम देखते हैं वो राजा से सुरक्षा नहीं मांगते, जबकि यरूशलेम का रास्ता डाकुओं और अन्य खतरों से भरा था। वह इसलिए नहीं मांगते क्योंकि उसने राजा को बोला था कि ईश्वर उनकी रक्षा करेंगे। हम देखते हैं वह पहले महीने के 12वें दिन यात्रा शुरू करते हैं और 5वें महीने में पहुंचते हैं बिना किसी दिक्कत के। उनकी सुरक्षित यात्रा के लिए वे धन्यवाद की बलि प्रभु को चढ़ाते हैं। दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 10 में हमें इजराइल के 10 कुलों और यूदा के 2 कुलों का अलग होना देखने को मिलता है। सोलोमन ने इजराइल के लोगों पर बहुत भारी कर लगा रखा था जो इजराइल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये लोग नए राजा के पास टैक्स कम करने को बोलते हैं। इस पर रेहोबोम उनको बोलता है कि वो टैक्स और बढ़ाएगा और उनके साथ सोलोमन से भी ज्यादा सख्ती के साथ व्यवहार करेगा। यह सुनकर इजराइल के 10 कुल विद्रोह करते हैं और यरूबाम को अपना राजा बनाते हैं। इस तरह इजराइल देश 2 भागों में विभाजित हो जाता है। उत्तर में इजराइल 10 कुलों के साथ और दक्षिण में यूदा 2 कुलों के साथ। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 49 में इजराइल के महान राजाओं नबियों के बारे में बताया जा रहा है। राजाओं में दाऊद, हिजकिय्याह और जोशाया जो नीतिमान राजा थे, नबी यिर्मयाह, यज़ीकेल, उसके साथ यरूब्बाबेल और जोशुआ जिन्होंने दूसरा मंदिर बनाया, नहमीया जिसने यरूशलेम की दीवारों को फिर बनवाया। इसके बाद वे पूर्वजों के बारे में बता रहे हैं जिसमें आदम सबसे श्रेष्ठ हैं।
आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में।